हर एक स्टूडेंट की कहानी सेम होती है। सिलेबस ज्यादा होता है और टाइम बहुत कम। टीचर्स बिजी होते हैं और डाउट्स भी पूछने में सबके सामने शर्म आती है और डर लगता है। और इसी काम को बखूबी करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इसको अपना पार्टनर, गाइडर या पर्सनल टीचर बना सकते हो, क्योंकि एआई के पास दुनिया का मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, अपने सब्जेक्ट का या किसी चैप्टर का निचोड़ चाहते हो, किसी टॉपिक को समझना चाहते हो, उस पर डिस्कस करना चाहते हो, उसके लिए विजुअल चाहिए, डायग्राम्स चाहिए, चार्ट्स चाहिए या कुछ भी, यहाँ तक कि तुम नोट्स बना सकते हो। ये सारी चीजें इसके हेल्प से कर सकते हो। और आज के टाइम में फास्ट ग्रो वही करेगा जो एआई का सही यूज करना जानता है। और तुम एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक गाइडेड मिसाइल बन सकती है, जो आपकी समय को बचा दे, आपको मोटिवेट कर दे और आपको आइडिया दे दे। तो इस वीडियो में हम उन सारे टूल्स को जानेंगे जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और इसे यूज करना भी सीखेंगे। पार्ट 1, एआई के साथ कंसेप्ट्स को क्लियर करना। देखो, चैट करना चाहते हो या कोई भी डाउट्स हैं पूछना चाहते हो, उसके लिए ये सारे चैटबॉट्स हैं। इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हो, बट इसमें से कौन किस काम के लिए सबसे बेटर परफॉर्म करता है ये जान लेते हैं। पहला है चैट जीपीटी। ये पर्सनलाइज ज्यादा बेटर काम कर सकता है। इसको बता दो सेटिंग में जाकर किस सब्जेक्ट से किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है और मैं किस भाषा को समझता हूँ। अब इसके बाद जब तुम कोई क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से तुम्हें आंसर दे पाएगा, क्योंकि इसको पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। बट इसके आंसर पर आप 95% भरोसा रखना, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, तो कई बार आंसर गलत भी दे सकता है। तो वेरीफाई करने के लिए आप किसी दूसरे चैटबॉट से वेरीफाई कर सकते हो। तो चैट करने के लिए और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप ग्रोक एआई, क्लाउड एआई, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी एंड चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी कम से कम 2 यूज कर लो। ग्रोक एआई, जेमिनाई एंड परप्लेक्सिटी, ये तीनों रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि ये डीप रिसर्च करते हैं और बहुत सारे वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सारे चैटबॉट्स आप यूज कर सकते हो। पार्ट 2, नोट्स मेकिंग। देखो, तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे बोर्ड एग्जाम की, चाहे जेई, नीट, यूपीएससी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा। तो अगर आपके पास टैब, लैपटॉप या मोबाइल भी है तो भी अच्छे से काम करेगा। नोट्स बनाने के लिए नोशन यूज करो। अगर आईपैड है तो उसमें ऑलरेडी एप्पल नोट्स है ही। नोशन ये तुम्हारा सेकेंड ब्रेन बन सकता है। नोशन करता क्या है, एक जगह पे ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करता है, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज। इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल समझ लो, एक सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के लिए अलग अलग पेज बना दो और फिर हर चैप्टर का समरी चैट जीपीटी या ग्रोक से लिखवा लो और उसको अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में एडिट कर लो। बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करना, वरना रिटेंशन में बहुत दिक्कत होगी, याद ही नहीं हो पाएगा। चैप्टर का कोर आइडिया क्या है, इसमें मुझे इतने टॉपिक से समझने हैं और इसका फॉर्मूला ये है। अगर मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो डायग्राम ये है, फ्लो चार्ट ये है। इन सभी के लिए एआई से हेल्प ले लो और इसको नोशन में चैप्टर वाइज स्टोर कर लो। और इस चैप्टर के इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको भी ऐड कर लो। और इन सभी के लिए तुम एआई का यूज कर सकते हो। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने फिजिकल कॉपी या नोट्स को छोड़ दो। देखो, जो भी पढ़ रहे हो उसको डिजिटली रखना इसलिए जरूरी है ताकि तुम जहाँ भी रहो उसे यूज करते रहो और जब चाहो तब पढ़ना स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा। और नोशन का फायदा ये है कि तुम जब चाहो इसमें एडिट कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो या कुछ हटा सकते हो। अगर नोशन डिफिकल्ट लगे तो गूगल डॉक्स का यूज करो या कीप नोट्स का यूज करो। पार्ट 3, रिवीजन एंड रिकॉलिंग। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम पढ़ भी रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, लेकिन 1 मंथ बाद तुम्हें उसमें से कितना याद रहता है? और पता है, तुम कितने भी पढ़ लो, कितने भी नोट्स बना लो, अगर तुम्हें चीजें याद नहीं है, अगर तुम्हारा नंबर कम आता है तो बाकी लोग बोलेंगे कि तुम पढ़ ही नहीं रहे थे। और मेन गेम यही है, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं होगा तो एग्जाम में क्या लिखोगे? और रियलिटी भी यही है। पिछले मंथ की पढ़ाई नेक्स्ट मंथ में 70 से 80% गायब रहती है। और इसी फॉरगेटिंग कर्व को हमें रोकना है और इसका सॉल्यूशन है स्पेस्ड रेपिटेशन। और इस गेम का असली किंग है एंकी।
रिटेंशन के लिए आज मैक्सिमम टॉपर्स या एस्पिरेंट्स इसी का यूज करते हैं। तो अब एंकी तुम्हारा रिवीजन शेड्यूल डिसाइड करेगा। ये स्पेस्ड रेपिटेशन यूज करता है, मतलब जो चीज तुम भूल रहे हो वो बार बार दिखाता है। अब फिजिकल नोट्स में होता क्या है, तुमने एक बार किसी टॉपिक को पढ़ा और फिर जब मन करता है तब महीनों बाद फिर रिवीजन करते हो। तो इस तरीके से बीच बीच में तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन इसमें जो टॉपिक, जो डेफिनेशन तुम याद रखना चाहते हो, जैसे नोट्स बनाते हो, वैसा ही एंकी में वो चीजें ऐड कर दो जो तुम याद रखना चाहते हो। जैसे हमने नोशन में हर चैप्टर के लिए नोट्स रेडी किया था, वैसा ही देखो हर ऐप के लिए प्रैक्टिकल वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो यूट्यूब पर देख लो। इस वीडियो का मेन पर्पस है उसी एआई टूल्स को बताना जो आपके स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। देखो एंकी स्मार्ट स्टिकी नोट्स की तरह काम करता है। जो तुम उसमें ऐड किए रहते हो उसके अकॉर्डिंग तुमसे आंसर पूछता है, फिर तुम्हारा आंसर चेक करता है, फिर डिसाइड करता है कि ये आपको याद है या नहीं। जो आपको याद नहीं है यानी जिसमें आप वीक हो वो आपको बार बार दिखाएगा। जो आपको मैक्सिमम याद है, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, वो आपको हर वीक दिखाएगा। और जो क्वेश्चन आपको परफेक्टली याद है वो आपको 1 महीने के बाद एक बार दिखाएगा ताकि आप भूल न जाओ। और ऐसा आपके फिजिकल नोट्स में नहीं होता। इसलिए एंकी स्मार्ट स्टिकी नोट्स की तरह काम करता है। तो अगर स्टडी में स्मार्ट बनना चाहते हो तो एंकी यूज करना सीख लो, और जब इसका यूज करोगे तभी इसका फायदा दिखेगा। मोबाइल में एंकी ड्रॉइड, आईफोन में एंकी मोबाइल और लैपटॉप में enkiweb.net से डाउनलोड कर लेना। अब आता है इस वीडियो का मेन पार्ट। अगर तुम्हारे पास एग्जाम का सिर्फ 10 या 15 दिन बचे हैं तो तुम एआई का यूज कैसे करोगे? अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। देखो सारे चैट बोट्स में से तुम सिर्फ जेमिनाई को चूज करो और अपने मोबाइल में आज ही इसे इंस्टॉल कर लो और लॉगिन कर लो। क्यों? ध्यान से समझो। जेमिनाई गूगल का ही एक प्रोडक्ट है और गूगल के पास अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसका गलती करने का चांस बहुत कम है, क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैक्सिमम डेटा ऑनलाइन पड़े हैं। तो इस सारे वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करके तुम्हें सही इंफॉर्मेशन देता है। तुम सिर्फ इसको ये बता दो कि मैं किस क्लास में हूँ, किस सब्जेक्ट का मुझे तैयारी करनी है और किस बोर्ड से हूँ, और बिल्कुल क्लियरली बता दो कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है। अब अपना सब्जेक्ट डाल दो और किस बोर्ड से हो ये भी बता दो और अपना चैप्टर डाल दो और फिर लिखो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे चाहिए जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है। फिर इसके आउटपुट्स तुम्हें हैरान कर देगा। अब ये एक और मजेदार काम करता है, तुम्हें उसी चैप्टर का लाइव क्विज भी दे देगा। बस तुम्हें लिखना पड़ेगा कि मुझे इस चैप्टर के लिए लाइव क्विज चाहिए, तब ये उस चैप्टर से रिलेटेड डीप रिसर्च करेगा और तुम्हें लाइव क्विज दे देगा। अब तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सेलेक्ट करो और तुम्हें उसी टाइम बता देगा कि तुम गलत हो या सही। जब सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे तब तुम्हें ये लास्ट में एक स्कोर कार्ड देगा जिसमें तुम्हारी एक्यूरेसी एंड स्कोर दिया रहेगा। उसके नीचे देखोगे तो तुम्हें फ्लैश कार्ड भी शो करेगा उसी चैप्टर के रिलेटेड। फ्लैश कार्ड में पहले तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर तुम्हें उसका आंसर याद है तो अपना आंसर क्लिक करके चेक कर लो कि तुम सही हो या गलत, और फिर तुम्हें स्टडी के लिए नोट्स भी दे देगा और गाइड भी करेगा। तो एग्जाम टाइम में तुम इसका स्मार्टली यूज कर सकते हो, कहीं भी और कभी भी। इसका क्विज मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगा। इसमें तुम अपने आप को लाइव टेस्ट कर रहे हो कि तुम कितने तैयार हो एग्जाम के लिए, क्या इस चैप्टर में तुम स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ये सब बता देगा। अगर तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर चाहते हो तो वो भी दे देगा। तो जेमिनाई का यूज तुम करना स्टार्ट कर दो, चाहे तुम्हारा एग्जाम कितने भी दिन हो, ये तुम्हें अच्छे से गाइड करेगा, तुम्हारा टाइम काफी सेव कर देगा। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 या 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हो बिल्कुल एग्जाम जैसा, तो भी ये दे देगा। मतलब बिल्कुल इसका अच्छे से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करने का मिनिमम चांस है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।